वह शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार विधायक रहे, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के हिस्सा बनने जा रहे हैं और वह इसके पहले समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बता चुके हैं। साथ ही साथ 2022 का लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक मुस्लिम नेता को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। वह शाह आलम गुड्डू जमाली जब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल मिलाना चाहते थे, उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ दांव पेच उनका फंस गया और टिकट नहीं मिला तो एमआईएम के सिंबल पर वो चुनाव लड़ गए। सामने यह था अखिलेश यादव की कि एक अखिलेश यादव जो वहाँ से मुबारकपुर से वर्तमान में विधायक है, वो उस क्षेत्र से लंबे समय से राजनीति कर रहे थे। दूसरी तरफ एक नाम सुर्खियों में था रामदर्शन यादव का। वह रामदर्शन यादव जो चाचा शिवपाल यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे। कहा जाता था कि अगर चाचा शिवपाल की अगर चली तो यहाँ से प्रत्याशी रामदर्शन यादव होंगे, लेकिन अखिलेश यादव भी अपनी मजबूती से दावेदारी ठोक रहे थे और उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वहाँ से वर्तमान में विधायक हैं और वो विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को ही हरा करके बने हैं। अब दल और दिल दोनों मिल जाएगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जब यह लग रहा था कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, तो 2022 के लोकसभा उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अभिनेता से नेता बने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनकी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव को लग रहा था कि अब आजमगढ़ की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। अब शाह आलम गुड्डू जमाली को अपने खेमे में लाना ही होगा, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि एमवाई फैक्टर काम करेगा। लेकिन 2022 का नतीजा देखने के बाद उन्हें लगा कि भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने जिस तरह का दांवपेच 2022-24 लोकसभा चुनाव से पहले लगाया है, उससे पूरी तरह से समीकरण बदल रहा है। कहा जा रहा है कि शाह आलम गुड्डू जमाली आज 2 बजे अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और एमएलसी पद का दावेदार भी हो सकते हैं। उस तरह तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ एमआईएम के साथ भी शाह आलम गुड्डू जमाली का रिश्ता रहा है और बहन कुमारी मायावती जी के साथ भी रिश्ता रहा है। बहन कुमारी मायावती जी के बेहद करीबी बताए जाते हैं और जब बहन जी ने उन्हें मुबारकपुर से टिकट दिया तो उन्होंने जीत भी हासिल किया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या शाह आलम गुड्डू जमाली अब सांसद नहीं बनेंगे या फिर वो बनना नहीं चाहते हैं। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ, यानी समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी शाह आलम गुड्डू जमाली चुनाव लड़ चुके हैं। और यहीं तक बात नहीं, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब ऐसे में क्या कुछ समीकरण बदल रहा है और क्या कुछ बदलेगा, ये अपने आप में सवाल होगा। लेकिन मुबारकपुर विधानसभा से ताल ठोकने वाले शाह आलम गुड्डू जमाली क्या अब एमएलसी बन जाएंगे या फिर सांसद के लिए टिकट उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो कई नामों की चर्चा तेजी से आजमगढ़ में चलती है। एक तरफ रमाकांत यादव तो दूसरी तरफ सपा के कई बार से विधायक। लंबे अरसे से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा जीत हासिल करने वाले विधानसभा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। यहीं तक नहीं, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, उस पार्टी की स्थापना के हिस्सा भी हैं वो। तब ऐसे में क्या आजमगढ़ की राजनीति में शाह आलम गुड्डू जमाली को लंबा संघर्ष करना पड़ेगा या फिर उन्हें उनके धन और बल के दम पर कुछ बेहतर करने का अवसर भी मिल सकता है। क्योंकि शाह आलम गुड्डू जमाली हमेशा से राजनीति में फेरबदल करते रहते हैं। वो कभी एक दल के साथ नहीं, अगर टिकट नहीं मिला तो दल बदलने में मिनटों नहीं लगता है उनको। वो शाह आलम गुड्डू जमाली क्या फिर से जनता का भरोसा जीतेंगे? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो शाह आलम गुड्डू जमाली जनता की सेवा भी खूब करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत बेहतर और बेहतरीन कार्य किया था। उसका नतीजा लोकसभा उपचुनाव में उन्हें देखने को मिला, भारी तादाद में उन्हें वोट भी मिला था। शाह आलम गुड्डू जमाली ये भी कह चुके हैं कि अगर 2014 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं होती तो मुलायम सिंह को भी हरा कर वो जीत जाते। लेकिन खैर, अब समाजवादी पार्टी की वाहवाही करेंगे और समाजवादी पार्टी की अच्छाई बताएंगे शाह आलम गुड्डू जमाली, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के आज से हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप आजमगढ़ की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं तो यह शाह आलम गुड्डू जमाली का फैसला जो है, इसको आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।